एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जिसने सक्सेसफुली आइस एम्प्रेस की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से युहाओ के पास अब सेकेंड मार्शल सोल आ गई है। उसके अगले सीन में हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो युहाओ से कहता है, मैंने तुम्हारी फ्यूजन प्रोसेस में हेल्प की है। मेरी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से आइस एम्प्रेस ने उसका ब्रेक थ्रू कर लिया है। फिर तियानमिंग आगे कहता है, युहाओ अब तुम्हारी सोल रिंग 3 लाख ईयर्स की नहीं रही। ब्रेक थ्रू के बाद अब तुम्हारी सोल रिंग 4 लाख ईयर्स की हो गई है। उसके बाद हमें युहाओ के स्पिरिचुअल सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओ तियानमिंग से कहता है, ब्रदर तियानमिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। युहाओ की ये बात सुनकर तियानमिंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कहता है, आइस एम्प्रेस कहाँ है। युहाओ की ये बात सुनकर वहाँ पर आइस एम्प्रेस आ जाती है। आइस एम्प्रेस युहाओ से कहती है, हमारे फ्यूजन प्रोसेस में मैंने बहुत ज़्यादा सोल पावर यूज़ कर ली है, जिसकी वजह से मैं अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। फिर आइस एम्प्रेस आगे युहाओ से कहती है, युहाओ मैं अब तुम्हारी बॉडी का हिस्सा हूँ, जिसकी वजह से तुम अब मेरी सारे एबिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हो। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, युहाओ मैंने तुम्हें 4 सोल स्किल्स दी है। आइस एम्प्रेस की बात सुनकर युहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, मेरी सोल रिंग की वजह से तुम्हें 2 सोल स्किल्स मिली है, जिसमें से पहली है आइस एम्प्रेस क्लॉज जो कि अटैकिंग स्किल है। सेकेंड है आइस एम्परर शील्ड जो कि डिफेंसिव स्किल है। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, मेरी सोल बोन की वजह से तुम्हें 2 सोल स्किल्स मिली है, जिसमें से फर्स्ट है डोमेन सोल स्किल और सेकंड है आइस एम्प्रेस वर्थ जो कि अटैकिंग सोल स्किल है। मैंने ऑलरेडी आइस एम्प्रेस की सभी एबिलिटीज़ को इस वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, मैंने तुम्हें जो एबिलिटीज़ दी है उन सब में एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट की पावर है। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, कोई भी आइस एट्रीब्यूट सोल मास्टर एंड सोल बीस्ट अब तुम्हें हरा नहीं सकता। एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है आइस टाइप में। आइस एम्प्रेस की ये बात सुनकर युहाओ आइस एम्प्रेस से कहता है, क्या ये पावर तियानमिंग के मिलियन ईयर सोल स्किल से भी ज़्यादा पावरफुल है। युहाओ की ये बात सुनकर आइस एम्प्रेस युहाओ से कहती है, तियानमिंग के पास मुझसे ज़्यादा स्किल्स है, पर तियानमिंग की फाइटिंग एंड अटैकिंग एबिलिटी मेरे कंपेयर में कुछ भी नहीं है। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, तियानमिंग की स्पिरिचुअल पावर मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा है। आइस एम्प्रेस की ये बात सुनकर तियानमिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तियानमिंग की जगह पर मैं होता तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता। आखिर अपने क्रश के मुंह से खुद की तारीफ सुनने का मज़ा ही अलग है। फिर उसके बाद आइस एम्प्रेस कहती है, अब मैं सोने जा रही हूँ। फिर अगले सीन में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कहता है, तियानमिंग आइस एम्प्रेस एल्डर ई मेरे स्पिरिचुअल सीन में आप सभी के लिए काफ़ी जगह है। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कहता है, इन सभी बातों को छोड़ो। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, युहाओ तुम्हें अब तुम्हारी सेकेंड मार्शल सोल मिल गई है, पर तुम्हारी फर्स्ट मार्शल सोल में अभी भी सेकेंड सोल रिंग की कमी है। तियानमिंग की बात सुनकर युहाओ को याद आता है कि टीचर जुई ने उनसे कहा था कि विदाउट सेकेंड सोल रिंग कोई भी नेक्स्ट सेमेस्टर में एकेडमी के अंदर नहीं आएगा। फिर युहाओ आगे कहता है, मेरे पास 2 मार्शल सोल है और दोनों ही मार्शल सोल में एक एक सोल रिंग है। फिर उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जिसे उसके सराउंडिंग में किसी सोल बीस्ट का ऑरा फील होता है। फिर तियानमिंग युहाओ से कहता है, तुम्हारे पास में ही कोई सोल बीस्ट है जिसका एट्रीब्यूट तुम्हारे मार्शल सोल के साथ मैच कर रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है युहाओ को जिसके सामने अब व्हाइट टाइगर सोल बीस्ट अपीयर होता है। उसके बाद हमारा सीन श्रेक एकेडमी की तरफ आता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एकेडमी के अंदर इंटर कर रहे थे, क्योंकि श्रेक एकेडमी के हॉलीडेज जल्दी ही एंड होने वाले थे। ये सभी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए इतनी जल्दी एकेडमी में आए थे। फिर हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से साइकिल पर एकेडमी के अंदर इंटर करती है। फिर हमें दिखाया जाता है वांगडोंग अपने मन में कहती है, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैंने युहाओ से प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही एकेडमी में वापस आऊँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगडोंग अपनी साइकिल को जल्दबाजी में
पार्क करती है और उस ओल्ड मैन को एक एप्पल देकर कहती है, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो तो आपको ओल्ड मैन की चेयर पर जो सिंबल बना है उसका मतलब समझ आ जाएगा। और जिनको इस ओल्ड मैन एंड इस सिंबल के बारे में पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से अपनी रूम की तरफ जा रही होती है। वांग डोंग रूम का दरवाजा ओपन करके कहती है, यू हाव, मैं वापस आ गया हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है उनका रूम तो खाली होता है। वांग डोंग समझ जाती है यू हाव अभी तक वापस नहीं आया। फिर अगले सीन में हमें टीचर जुई की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर जुई कहती है, क्या यू हाव अभी तक वापस नहीं आया। फिर हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है जो कहती है, यू हाव अकेले ही सोल बीस्ट को हंट करने गया है। यू हाव के पास तो कोई भी अटैकिंग स्किल नहीं है। फिर हमें टीचर जुई को दिखाया जाता है जो कहती है, यू हाव के साथ में मार्शल सोल ब्रांच एंड सोल गाइडिंग ब्रांच से भी कोई नहीं गया। फिर टीचर कहती है, शायद यू हाव तांस क्लैन के साथ गया होगा। टीचर की ये बात सुनकर वांग डोंग तुरंत बेबे एंड तांगिया के पास जाती है, पर तांगिया एंड बेबे को भी यू हाव के बारे में नहीं पता था। फिर वांग डोंग पूरे दिन यू हाव के बारे में पता लगाने के लिए एकेडमी में हर जगह यू हाव को ढूंढने लगती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग डोंग अपने रूम की तरफ आ रही थी। वांग डोंग इस समय काफी ज्यादा निराश थी क्योंकि यू हाव अभी तक वापस नहीं आया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग डोंग जैसे ही रूम में इंटर करने वाली होती है तभी उसे यू हाव और उसके फर्स्ट इनकाउंटर के बारे में याद आता है। तभी अचानक वांग डोंग को रूम में से आवाज आती है। वांग डोंग को लगता है यू हाव वापस आ गया है। इसकी वजह से वांग डोंग डोर ओपन करके देखती है तो उसे एप्पल दिखाई देता है जो टेबल से नीचे गिरा था। वांग डोंग समझ जाती है इस एप्पल के गिरने की वजह से रूम में से आवाज आई थी। फिर हमें दिखाया जाता है वांग डोंग पूरी रात यू हाव का इंतजार कर रही थी। आखिर बेचारी वांग डोंग को और कितना इंतजार करना होगा यू हाव को देखने के लिए। ऑलरेडी वांग डोंग ने अपने हॉलीडेज यू हाव की यादों में ही गुजारे हैं। वांग डोंग हॉलीडेज में अपने होम टाउन यानी क्लियर स्काई हैमर क्लैन में गई थी। वहाँ पर हर दिन वो सिर्फ यू हाव के बारे में ही सोच रही थी। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू हाव फाइनली वापस आ गया था। यू हाव रूम के अंदर इंटर करने के बाद अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से उनकी जगह पर रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है यू हाव का पैर एप्पल पर पड़ता है जिसकी वजह से यू हाव गिर जाता है। उसके बाद यू हाव की नज़र वांग डोंग की तरफ जाती है। यू हाव वांग डोंग से कहता है, वांग डोंग गुड मॉर्निंग। इस सीन में हमें यू हाव के फेस पर एक किताब को दिखाया गया है। अगर जिनको नहीं पता किताब पर किसकी पिक्चर है तो आप सोल लैंड को देखना छोड़ दो, और जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग डोंग गुस्से में यू हाव को जोरदार पंच मारती है। उसके बाद वांग डोंग कहती है, यू हाव तुम्हें यहाँ पर वापस आने के बारे में याद है। फिर हमें यू हाव को दिखाया जाता है जो कहता है, वांग डोंग रोना बंद करो। फिर उसके बाद हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है जो यू हाव की इस बात पर यू हाव से कहती है, तुम्हें पता है क्या सब तुम्हारे बारे में कितनी चिंता कर रहे थे। मैंने सोचा तुम्हें किसी सोल बीस्ट ने खा लिया है। फिर वांग डोंग आगे कहती है, तुमने हम सब से झूठ बोला है। वांग डोंग की बात सुनकर यू हाव कहता है, मैं तुम सबको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में टीचर जुई को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहती है, यू हाव तुम वापस आ गए। टीचर जुई की बात सुनकर यू हाव कहता है, टीचर जुई प्लीज मुझे माफ कर देना। यू हाव की यह बात सुनकर टीचर जुई कहती है, यू हाव मुझे सब कुछ सच जानना है। आखिर तुमने हम सब से झूठ क्यों बोला। टीचर की यह बात सुनकर यू हाव कहता है, मेरी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय होने वाली थी। फिर यू हाव आगे कहता है, टीचर जुई आपने क्लास में कहा था अगर किसी के पास सफिशिएंट सोल पावर नहीं है उसकी मार्शल सोल को कल्टीवेट करने के लिए, और फिर भी कोई सोल मास्टर फोर्सफुली अपनी मार्शल सोल को कल्टीवेट करता है तो उसकी मार्शल सोल
डिस्ट्रॉय हो जाती है और सोल मास्टर को काफी ज्यादा इंजरीज का सामना करना पड़ता है। युहाओ की यह बात सुनकर टीचर जुई कहती है, युहाओ तुम्हारे साथ भी ये सब हो रहा है? इसके जवाब में युहाओ कहता है, हाँ मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। फिर युहाओ आगे कहता है, हमारे लास्ट ईयर के एंड में मुझे पता चला कि मेरी मार्शल सोल में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने उस टाइम पर सेंस किया कि मेरी मार्शल सोल जल्दी ही ब्रेक होने वाली है। फिर उस टाइम पर मुझे टीचर जुई की बात याद आ गई, जिन्होंने कहा था अगर किसी सोल मास्टर की मार्शल सोल ब्रेक हो जाती है तो उसमें ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी कुछ नहीं कर सकता। फिर युहा आगे कहता है, मैंने आप सबसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मेरी चिंता करें। युहाओ की ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है जो युहाओ से कहती है, इसके बाद आगे क्या हुआ। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो उन सब से कहता है, मैं एकेडमी को लेफ्ट करने के बाद नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगा। उस टाइम पर मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता चला गया। उसके बाद मैं चलते चलते किसी ठंडी जगह पर पहुंच गया। मैंने देखा मेरे चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। मैं जिस जगह गया था उस जगह का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो था। उसके बाद उस जगह के टेम्परेचर की वजह से मैं वहां पर बेहोश हो गया। उस टाइम पर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं फिर से अपने होश में नहीं आ पाऊंगा। फिर युहा आगे कहता है, जब मैं अपनी बेहोश हालत से वापस अपने होश में आया तब मैंने नोटिस किया कि मेरी मार्शल सोल अब नॉर्मल हो गई है। फिर युहा आगे कहता है, मैं जैसे तैसे उस स्नो से बाहर आ गया। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे बॉडी के अंदर अचानक से काफी ज्यादा पावर आ गई है। उसके बाद मैंने देखा मैं जहाँ पर बेहोश हो गया था उसी के पास एक स्कॉर्पियन सोल बीस्ट मरा पड़ा था। उस स्कॉर्पियन सोल बीस्ट की बॉडी सिल्वर कलर की थी और उसकी टेल का कलर ग्रीन था। वो स्कॉर्पियन सोल बीस्ट भले ही मर गया था पर उसके बॉडी से काफी ज्यादा सोल पावर का प्रेशर मैं फील कर पा रहा था। युहाओ के बात सुनकर टीचर फैन्यू एंड टीचर जुई कहती है, क्या आइज जेड स्कॉर्पियन? फिर युहा आगे कहता है, उस सोल बीस्ट की वजह से मुझे मेरी सेकंड मार्शल सोल मिली और साथ ही साथ एक न्यू सोल रिंग मिली। उसके बाद युहा अपनी सेकंड मार्शल सोल एंड सेकंड मार्शल सोल की सोल रिंग को बाहर निकाल देता है। उसके बाद हमें युहाओ के पीछे आइज जेड स्कॉर्पियन को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ की मार्शल सोल की वजह से उस रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होने लगा था। फिर युहा अपनी सेकंड मार्शल सोल की सोल रिंग को बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो 1000 ईयर की सोल रिंग है। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से कहता है, ब्रदर तियानमिंग, क्या सबको ये पता नहीं चलेगा कि मेरे पास जो अभी सोल रिंग है वो 4 लाख साल की है। युहाओ की ये बात सुनकर तियानमिंग युहाओ से कहता है, युहाओ तुमने हमारे आइस लिंक वर्म प्लान को काफी ज्यादा हल्के में ले रखा है। हमारी स्किल्स काफी ज्यादा यूनिक एंड अमेजिंग होती है। फिर उसके बाद हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें युहाओ एंड व्हाइट टाइगर के बैटल का सीन दिखाया जाता है। उस बैटल में तियानमिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से सेंस करता है ये व्हाइट टाइगर बस एक इल्यूजन है, ये असल में एक आइस लिंक वर्म है। फिर तियानमिंग युहाओ को इसके बारे में बताता है, जिसके बाद युहाओ बिना घबराए उस व्हाइट टाइगर पर हमला कर देता है और उस आइस लिंक वर्म को मार देता है, जिसकी वजह से युहाओ के पास अब आइस लिंक वर्म की इल्यूजन की एबिलिटीज आ गई थी। उसी इल्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल करके अभी युहाओ ने अपनी 4 लाख ईयर की सोल रिंग को 1000 ईयर की सोल रिंग में कन्वर्ट किया है। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो टीचर से कहता है, क्या आप मुझे बता सकती है आखिर मुझे ये पावर कैसे मिली? युहाओ के बात सुनकर टीचर जुई कहती है, आइज जेड स्कॉर्पियन काफी ज्यादा रेयर होते हैं। फिर टीचर जुई आगे कहती है, तुम्हें आइज जेड स्कॉर्पियन की मार्शल सोल मिली है, जिसका रीजन है तुमने जिस आइज जेड स्कॉर्पियन की पावर को एब्जॉर्ब किया था वो 1 लाख साल से भी ज्यादा ओल्ड था। फिर टीचर जुई आगे कहती है, सिर्फ 1 लाख ईयर से भी ज्यादा की सोल बीस्ट तुम्हें मार्शल सोल दे सकते हैं। उसके बाद टीचर जुई आगे कहती है, आइज जेड स्कॉर्पियन के बारे में हमारे एकेडमी में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। टीचर की यह बात सुनकर युहाओ कहता है, टीचर जुई अब मैं आगे क्या करूँ? युहाओ की बात सुनकर टीचर कहती है, युहाओ तुम्हारे पास अब आइज जेड स्कॉर्पियन की मार्शल सोल आ गई है जो कि
वन ऑफ द टॉप अटैकिंग ब्रांच में आती है और तुम्हारे मार्शल सोल के पास अब आइस एट्रीब्यूट की पावर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एंड रेयर मानी जाती है। फिर टीचर जुई आगे कहती है, तुम पहले अपनी फर्स्ट मार्शल सोल यानी तुम्हारे स्पिरिचुअल आइज की कल्टीवेशन पर ध्यान दो। फिर टीचर जुई आगे कहती है, तुम अपनी सेकेंड मार्शल सोल में अभी के लिए किसी भी न्यू सोल ड्रिंक को ऐड मत करना। टीचर जुई की बात सुनकर यूहाव कहता है, मैं समझ गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूहाव, वांगडोंग एंड शाओ शाओ को भूख लगने लगती है जिसकी वजह से उनके पेट से आवाज आने लगती है। टीचर उन तीनों से कहती है, तुम पहले जाकर खाना खा लो। उसके बाद हमारा सीन कैंटीन की तरफ आता है जहाँ पर बेबे एंड तांगिया खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर वांगडोंग, शाओ शाओ एंड यूहाव आते हैं। फिर हमें तांगिया को दिखाया जाता है जो यूहाव को देखकर यूहाव के पास जाती है और कहती है, यूहाव तुम फाइनली वापस आ गए। फिर तांगिया आगे यूहाव से कहती है, यूहाव मुझे सब कुछ बताओ, आखिर तुमने अपने हॉलीडेज में क्या किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूहाव के पेट से आवाजें आने लगती है। यूहाव कहता है, मुझे अब काफी ज्यादा भूख लगी है, क्या हम खाना खाने के बाद बात कर सकते हैं। यूहाव के बात सुनकर बेबे कहते हैं, हम इसके बारे में रात को बात करेंगे। फिर बेबे आगे कहते हैं, हम दोनों के क्लास का टाइम हो गया है, इसकी वजह से हम अब जा रहे हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वांगडोंग, यूहाव एंड शाओ शाओ ने अपना खाना खा लिया था। उसके बाद वो तीनों कैंटीन से बाहर जाने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने दा ह्यूबिन और उसके दोस्त आ जाते हैं। उसके बाद हमें जूलो को दिखाया जाता है जो यूहाव से कहती है, यूहाव आखिरकार तुम अब तक एकेडमी में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें एकेडमी से बाहर नहीं निकाला, तुम तो एकेडमी के रजिस्ट्रेशन के दिन पर प्रेजेंट नहीं थे। जूलू की यह बात सुनकर यूहाव गुस्से में कहता है, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। यूहाव की यह बात सुनकर जूलू कहती है, तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं सिर्फ अपना काम ही कर रही हूँ। मैं श्रेक एकेडमी की एक डिसाइबल हूँ जिसके कारण मुझे एकेडमी के रूल्स फॉलो करने होते हैं और मैं तुम्हें अपने एकेडमी के रूल्स समझा रही हूँ। फिर जूलू आगे कहती है, तुम एकेडमी में लेट से आए हो, अब तुम्हें इस एकेडमी को छोड़कर जाना चाहिए। उसके बाद हमें वांग चुशिन को दिखाया जाता है जो यूहाव से कहता है, टीचर जुई तो हमेशा तुम्हारे बारे में बात किया करती थी कि तुम कितने होशियार हो और रूल्स को फॉलो करते हो, पर यूहाव तुम इस टाइम एकेडमी में काफी ज्यादा लेट से आए हो। मुझे पक्का यकीन है कि टीचर जुई रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें अब एक्सपेल कर देगी। फिर उसके बाद हमें वांगडोंग दिखाया जाता है जो कहती है, तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो, तुम्हें तो एकेडमी ने ऐसे ही कोर डिसाइबल बना दिया है। वांगडोंग के बात सुनकर दा ह्यूबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से दा ह्यूबिन वांगडोंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद हमें वांगडोंग एंड दा ह्यूबिन के बीच में क्लोज कॉम्बैट की बैटल को दिखाया जाता है जहाँ पर दा ह्यूबिन एक के बाद एक वांगडोंग पर अटैक किए जा रहा था, पर वांगडोंग उसके हर हमले से बच रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दा ह्यूबिन एक जोरदार हमला वांगडोंग पर करने वाला था। तभी अचानक शाओ शाओ अपनी फर्स्ट मार्शल सोल का इस्तेमाल करके उस हमले को ब्लॉक कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दा ह्यूबिन एक और हमला वांगडोंग पर करने जा रहा था। ये देखकर शाओ शाओ अपनी मार्शल सोल की फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करती है जो कि है क्वाड्रन शॉक। उसके बाद शाओ शाओ अपने इस अटैक से दा ह्यूबिन पर हमला कर देती है, पर दा ह्यूबिन बड़े ही आसानी से इस हमले से खुद को डिफेंड कर देता है। उसके बाद हमें यूहाव को दिखाया जाता है जो नोटिस करता है कि दा ह्यूबिन की स्ट्रेंथ अब पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। उसके बाद हमें दा ह्यूबिन को दिखाया जाता है जो शाओ शाओ की फर्स्ट मार्शल सोल को पकड़कर यूहाव की तरफ बहुत तेजी से थ्रो करता है। फिर हमें यूहाव को दिखाया जाता है जो शाओ शाओ की मार्शल सोल को अपनी तरफ आता देख उसको बड़े ही आसानी से कैच कर लेता है। ये देखकर दा ह्यूबिन के जितने भी दोस्त थे वो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर हमें जूलू को दिखाया जाता है जो कहती है, यूहाव तो काफी ज्यादा कमजोर था ना, यूहाव ने इस टाइम पर उसकी मार्शल सोल को भी यूज नहीं किया इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। फिर हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है जो नोटिस करती है यूहाव की पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। फिर शाओ शाओ आगे कहती है, शायद ये यूहाव के सेकेंड मार्शल सोल की अवेकनिंग के वजह से हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है यूहाव एंड दा ह्यूबिन दोनों ही एक दूसरे की तरफ गुस्से में देखते हैं और ये सीन दिखाते हुए एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जाने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है।
आपकी वजह से आज इस चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। जो लोग इस टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही सोललैंड के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और नई सोललैंड की वीडियो के साथ।